मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। देवादिदेव गज्जर अर्चित महावीर भगवान की जय। कामटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवर्तेज भगवान की जय। कहाँ कहाँ बस गई वर्णुचि तेरी माते सुंदर सलोने रूप रसे अरुगंध में दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाता रुछंद में। नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में। नाटक के नौ से छोड़े नहीं तूने कभी आन के विराजो मेरे अमित के मनु में। दासांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। कचरी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। 3 9 करोड़ महाराज की जय। बोले प्रज्ञा स्मरण वाली योगी मुंशी 108 अमित सागर जी महाराज की समस्त मुन संघ की। बचपन में कभी आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। किसी की आंख बंद कर दी और गिनती बोली और बच्चे अपने आप अपनी अपनी जगहों पर छिप गए। उस समय कैसी अनुभूति होती है? सबसे पहले तो धक 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 आवाज आती है, आती कि नहीं? हार्ट की आवाज याद नहीं आया बचपन? सांस फूलती है। उस समय उतने क्षण तक हमें अपने होने का एहसास होता है और ये भाव रहता है वह हमको पकड़ ना ले, देख ना ले। बंधुओं, वही बात तो ये धर्मशास्त्र बता रहे हैं। कर्म हमको ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? हम जो ये समझ जाएं कि हमें कर्म से बचना है, कर्म हमको छू ना ले, देख ना ले, तो हमें छिपना होगा। हमें भागना होगा उससे बचने के लिए। 6वें अध्याय की बात चल रही है, बहुत दिनों से चला रहा हूं, क्योंकि 6वां अध्याय छटा हुआ है। छठवें के अध्याय के बाद 7वां अध्याय है, जो हमें साथ ले जाना है, जो हमारा साथ देता है। ये 7वां अध्याय हमारे मन वचन काय को सुरक्षित रखने का स्थान है।
जिससे कर्म की चोर हमें देख नहीं सकते। यदि कर्म के चोरों ने हमें देख लिया, कर्म के डाकुओं ने हमें देख लिया, तो क्या करेंगे? हमें बंधक बना लेंगे, हमें मारेंगे, कूटेंगे। कितना दुख देंगे, कब तक दुख देंगे? इसलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय की। जो कर्म हमें बंधक बनाता है, 7वां अध्याय तो बाद में जो आपका छुड़ा के लाएगा जमानत पे। पहले ये तो महसूस करो कि पकड़े जाएंगे तो ऐसे दुख मिलेंगे। पहले ही से बता दे कि जमानत वाले हो तो फिर कह रही आप हमारे पास तो जमानत वाला है, पकड़े जाएंगे तो क्या? नहीं। आठवां अध्याय बंध का अध्याय है, जो हमारी आत्मा को कर्मों से बंधक बनाता है। कौन कौन है बंधक बनाने वाले? तो 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुः। मामा कुछ किताबें निकाल दो और जिनके पास नहीं उनको दे दो। रानी बहन जी को दे दो, वहाँ पीछे एक और बहन जी बैठी हैं। पुस्तक हाथ में होने से उपयोग स्थिर रहता है। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं, बंध की सामग्री है। हेतु और निमित्त, इन दोनों में अंतर है। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे हेतु कहते हैं, और जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है उसे निमित्त कहते हैं। ये 2 बातें जिंदगी में याद रखना। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिले वो क्या है? हेतु। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिले वो क्या है? और जिस क्रिया का फल दूसरे को मिले वो निमित्त। तो ये मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के हेतु हैं। अब बंध की परिभाषा बता रहे हैं। सा कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सा बंध। कषाय सहित होने से जीव, सा कषाय माने क्या? कषाय से, जैसे कहते सा परिवार, क्या कहते? सा परिवार। तो कषाय सहित होने से कौन? कौन? जीव। वहीं लिखा है सा कषायत्वाज्जीवा, कषाय सहित होने से कौन? जीव। क्या करता है? कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य,
पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलों को आदत्य यानी ग्रहण कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसका नाम बंध है। ये बंध की परिभाषा। होने से जीव कर्म के योग्य वर्गणाओं को अपनी तरफ खींच लेता है, उसका नाम है क्या? बंध। ऊपर तो 5 बंध के हेतु हैं, सामग्री है, और ये बंध की परिभाषा है कि कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग अपनी वर्गणाओं को अपनी ओर खींच लेता है, उसे बंध कहते हैं। जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला कपड़े को जला देता है। अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला हाथ को जला देता है। तो पानी खींच रहा है, कपड़ा जला रहा है, हाथ को जला रहा है। तो अग्नि का गोला वो कितने प्रकार से काम करेगा, कितने प्रकार की वर्गणाओं को अपने तरफ खींचेगा, उस बंध के हेतु बंध। और तीसरा है बंध की भेद। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद विधियः। ये 4 बंध के भेद हैं। कौन कौन से? प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। ये 4 बंध के भेद हैं। और ये तीसरे सूत्र की ही पूरी व्याख्या है 8वें अध्याय में। ये सबसे सरल अध्याय है, सबको समझ में आसानी से आ सकता है। गणित, छोटी सी गणित का अध्याय। बंध के कितने भेद हो गए? नाम याद कर लो। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। कौन कौन से? प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश। अब प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव। स्थिति माने उस स्वभाव का कब तक रुकती है, वो स्वभाव कब तक ठहरेगा, वह स्थिति है। और स्वभाव का वो अनुभव कैसा होता है, स्वाद, वो अनुभव। और कितनी मात्रा में होता है, वो प्रदेश। अब पूरी 4 बातों को आप 4 चीजों से एक ही जगह घटित कर लो। कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमारी को दूर करने के लिए क्या खाते भाई? क्या? दवा खाते। तो दवाई की क्या प्रकृति है? दवाई का स्वभाव क्या है? रोग दूर करना। दवाई क्यों खाई जाती है? रोग दूर करने के लिए। तो दवाई का स्वभाव क्या है? रोग दूर करना। ये प्रकृति हो गई। अब दवाई के अंदर क्या होती है? एक्सपायरी होती है। कब तक काम करेगी? जब तक उसकी कंपनी की एक्सपायरी लगी रहती है। वो स्थिति हो गई।
और उस दवाई में क्या होता है, पावर होता है, वो अनुभव हो गया। और दवाई की जो मात्रा है, डोज, गोली, पाउडर, वो क्या हो गया, प्रदेश। बस 4 बातें समझ लो, पूरा 8वां अध्याय समझ में आ जाएगा। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, ये किसके भेद हैं, बंध के भेद हैं। 4 डिवाइडेशन हो जाते हैं। एक बार यदि अपन कर्म बांध लें तो 4 भागों में उसका हिस्सा होता है, 4 धाराएं लग जाती हैं। अब उनकी खाना पूर्ति करना बहुत कठिन होता है। अपराध एक क्षण का होता है, अपराध एक क्षण का होता है, लेकिन उसकी सजा जीवन भर की होती है। तो करना क्या है अब, ये जो तीसरे नंबर का सूत्र है, इसकी ही व्याख्या पूरा 8वां अध्याय है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम भूत्रांतराया। प्रकृति बंध के कितने भेद कर दिए, 8। आद्यो माने पहला, पहला माने प्रकृति बंध। तो 8 कर्मों के किसके भेद हैं, कौन से बंध में आएंगे, 8 कर्म कौन से बंध में आते हैं, प्रकृति बंध में। 8 कर्म किस में आ गए, प्रकृति बंध। अब इन 8 कर्मों में ही स्थिति है, 8 प्रदेशों में ही अनुभव है, और 8 प्रदेशों का ही प्रदेश है। तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के नाम याद रखना। अब उनके भी संख्यात्मक भेद बता रहे हैं। 5 9 द्विष्टा विंशति चतुर द्विपंच भेदा यथाक्रमम। 5 9 2 28 4 2 और 5, क्रम से संख्या याद रखो। 5 9 2 28 4 42 2 और 5। अब 8 कर्मों के क्रम से नाम है यथाक्रम, तो संख्या घटा लो। 5 किसके भेद हैं, किसके, ज्ञानावरणी के। 8 कर्म में क्रम चल रहा है ना, तो पहला कर्म कौन सा था, ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी के कितने भेद हो गए। फिर दूसरा नंबर क्या है, दर्शनावरणी। तो दर्शनावरणी के कितने हो गए, 9। फिर तीसरा नंबर क्या है, वेदनी। वेदनी के कितने हो गए, 2। फिर क्या है, मोहिनी। मोहिनी के 28। फिर है आयु, आयु के 4। फिर हो गया नाम, नाम के 42। फिर हो गया गोत्र, गोत्र के 2। फिर हो गया अंतराय, अंतराय के 5 है। हाँ, वेदनी के 2,
मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 42। मोहिनी के 28, अरे आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। अब बिल्कुल सरल है, इससे ज्यादा सरल अध्याय दूसरा है ही नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, इतना समझना है कि ज्ञानावर्ण के 5, दर्शनवर्ण के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2, अंतराय के 5। अब जितनी संख्या दी है तो उसके नाम भी तो पता होना चाहिए। क्या कि ज्ञानावरण के 5 भेद कौन से हैं, दर्शनवर्ण के, तो आप वो विक्रम से नाम दे रहे हैं, आपको याद ही नहीं करना। बिल्कुल एक आध दो जगह संधि के कारण आपको दिक्कत पड़ सकती। क्या अब ज्ञानावरण के कितने भेद चाहिए अपन को? 5, तो उनके नाम चाहिए ही नहीं। लिखा मति श्रुतावधि मना पर्याय केवला नाम। मति ज्ञान, मति आवरण, श्रुतावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यावरण, केवल ज्ञानावरण। 5 नाम हो गए आवरण के। ज्ञानावरण के कितने हो गए? 5। तो मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। अब दर्शनावरण के कितने चाहिए? 9। तो चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम 4 हो गए। चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये 4 हो गए। अब 5 और चाहिए। एक निद्रा, दूसरा निद्रा निद्रा, फिर पिछला, फिर पिछला पिछला और स्यान गृद्धि, 5 ही हो गए। 5 4 9। उसमें ही अब आपको अलग से कुछ याद नहीं करना। आपने 2-3 बार ऐसी किताब से भी पढ़ लिया तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगा ये इसके भेद हैं। अब वेदनी के 2, सद वेदी, शाता वेदनी, असाता वेदनी। अब मोहिनी के 28। तो कैसे पढ़ेंगे? दर्शन चारित्र मोहिनीया, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, त्रिद्वि 9 षोडश भेदा। रुक जाइए यहाँ, ऊपर 4 नाम है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। ऊपर 4 नाम है ना, और नीचे 4 संख्याएं, 3 2 9 और 16। अब ये घटा दो। 3 किसके भेद हैं? दर्शन मोहिनी के। 2 किसके भेद हैं? चारित्र मोहिनी के। 9 किसके भेद हैं? अकषाय के। 16 किसके भेद हैं? कषाय के। तीन दर्शन मोहिनी के, 2 चारित्र मोहिनी के, 9 अकषाय वेदनी के, 16 कषाय वेदनी के। कि दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन से हैं? तो उसी सूत्र में उन्होंने आगे दे दिया, सम्यक मिथ्या तदुभया। सम्यक तो और मिथ्या तो दोनों मिले हुए, सम्यक मिथ्या। 3 भेद किसके हो गए? दर्शन मोहिनी के। और चारित्र मोहिनी के कितने भेद किए? 2, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। उन्होंने अकषाय के कितने भेद किए थे? 9। हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जोषा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसक भेद। और कषाय वेदनी के 16, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। इन चारों के एक एक के 4-4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ होते तो 4 चौको 16। अब पूरे सूत्र को आपको कैसे समझ लेना है? दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक तो, मिथ्या तो, सम्यक मिथ्या, ये 3 भेद हो गए।
और पूरी कसाय वेदनी के 25 कर दो। क्या? हाथ 9 कसाय के 9 भेद, अकसाय कहो 9 कसाय, अकसाय के 9 और कसाय के 16, 16 9 25। तो अपने आप 25 और 3 28 हो गए। मोटे मोटे याद करो, दर्शन मुनि के कितने भेद? 3, और चार्क मुनि के 25, 2 महीना करके 25 कर दो थोक में। क्या? 9 कसाय और कसाय। अकसाय के 9, कसाय के 25, तो पूरे चार्क मुनि के कितने हो गए? 25। दर्शन मुनि के 28 हो गए। आयु के 4, नारक, यज्ञौन, मानुष, दैवानी, 4 नाम दिए। नरकायु, क्रंचायु, मनुष्यायु और देवायु। बहुत सरल बन गया। अब अपन को चाहिए क्या? नाम कर्म की प्रकृति चाहिए। क्या चाहिए? नाम कर्म की कितनी? 42। कितनी चाहिए? 42। तो कैसे करेंगे 42 को ढूंढने के लिए? बहुत सरल उपाय है। आप संख्या गिन लीजिए, दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। हम नाम गिनेंगे, आप गिनती गिनना, 1 2 3 4 5। जैसे हमने कहा गति 1, जाति 2, शरीर 3, ऐसे गिनो। अपन को संख्या कितनी चाहिए? 42। 42 संख्या किसकी है? नामकरण। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, शहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुरलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगति। कितने हो गए? 21। व्यायोगति पर विभक्ति पूरी हो जाती है सूत्र में। अब फिर एक से गिनो। प्रत्येक शरीर, त्रस, शुभक, सुस्वर, शोभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर आदि, यशा, कीर्ति। 10 हो गए। श्वेत रानी, इन 10 के उल्टे। जैसे प्रत्येक शरीर का उल्टा क्या हो गया? साधारण। प्रत्येक का उल्टा साधारण। उत्तरस का उल्टा स्थावर। शुभक का दुर्भग, सुसुर का दूसर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि, यश कीर्ति का आयश कीर्ति। तो 10 और 10 20 हो गए। और अंतिम में दिया तीर्थ करत्वम जय। 10 सीधे 10 उल्टे और तीर्थंकर मिला लो 21 से हो गए। तो व्यायोगति तक 21 थे और यहाँ तक 21 दूनी 42 हो गए। फिर क्या गिन लो? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, शयनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायुगति। 21।
प्रत्येक शरीर एक त्रस स्वभाग सुस्वर शो सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि ईशा कीर्ति। और शेतरानी माने सा इतर, इसके उल्टे। तो प्रत्येक का साधारण शरीर, त्रस का सावर, शुभक का ध्रुवक, सुस्वर का दूसर, शुभ का शुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्त का पर्याप्त, स्थिर का स्थिर, आदि का नादि, यश कीर्ति का यश कीर्ति। 10 और 10 20 और तीर्थंकर मिल गए, 21 हो गए। अब गोत्र के दो, उपचय नीचय, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अंतराय के 5, दान लाभ, भोग उपभोग और वीर्य। यहाँ तक चौथे सूत्र की लेकर के और 13वें सूत्र तक प्रकृति बंध की व्याख्या हो गई। कहाँ से कहाँ तक? चौथा सूत्र शुरू हुआ था ना प्रकृति बंध के, तो प्रकृति बंध के बारे में 13वें सूत्र तक बता दिया। अब तीसरे सूत्र, प्रकृति बंध के बाद क्या आता है? स्थिति आती है। स्थिति 2 प्रकार की है, पहली उत्कृष्ट, दूसरी जघन्य, यानी ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। तो अब ये बताते हैं, अब 8 कर्मों के ये नाम याद रखना है। तो आदि तस्तिष्णा मंत्रायस्य च 63 सागरूपम कोटि कोट्याः परास्थिति। क्या कह रहे हैं? आदितः तृष्णा, आदि के 3 कर्मों के नाम कौन कौन से हैं? 8 कर्मों में शुरू के 3 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी। विक्रम, ये 2 आदि के 3 हो गए। और अंतराय शिक्षा, अंतराय उसमें एक्सटेंशन कर लो, तो कितने कर्म हो गए अपने पास? 4। 3 तो शुरू के, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी, और अंतराय मिला लिया तो 4 कर्म। 4 कर्मों की परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने समय। कितना है? तो कहते 63 सागरूपम कोटि कोट्याः। क्या? 63 सागरूपम, 63 माने 30, सागर की कोटि कोट्याः उत्कृष्ट स्थिति। तो 4 कर्म तो एक ही सूत्र में निपट गए। 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी? कौन कौन की? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। बड़ा सरल उपाय है। अब क्रम में मोहिनी कर्माया, कहते सप्ततिर मोहिनी अस्य। सप्तति यानी 70, और सागरूपम कोड़ा कोड़ी परास्थिति 14वें नंबर सूत्र से लगा लो। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कौन से कर्म की स्थिति है? 5 हो गए। विंशतिर नाम गोत्रो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर किनकी है? नाम और गोत्र की। अब 8 कर्मों में कौन सा कर्म बचा? 4 तो एक में हो गए, और 5वां मोहिनी हो गया, और 6वां नाम और गोत्र हो गए। अब कौन सा कर्म बचा? आयु।
क्योंकि आयु कर्म की स्थिति कोड़ा कोड़ी सागर में नहीं होती है, इसलिए उसको अलग किया। क्या थी? 63 सागरूप मान्यायुष। कितना? 33 सागर। कितना? 33 सागर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 सूत्रों में 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बता दी। और उत्कृष्ट के बाद जघन्य यानी कम से कम। तो परा माने क्या था? उत्कृष्ट। परा माने उत्कृष्ट और अपरा माने जघन्य। तो आगे सूत्र में 18 नंबर सूत्र में उन्होंने दिया अपरा। 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। वेदनीय कर्म की सबसे जघन्य स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्त। 48 मिनट का एक मुहूर्त। तो 48 में 12 का गुणा कर दो, जितनी संख्या है उसमें 60 का भाग दे दो, जो संख्या आ जाए उतने गणित उतने घंटे उतने मिनट। तो लगभग 9 घंटे 36 मिनट इसकी वेदनीय कर्म की जो स्थिति जघन्य कम से कम वो कितनी? 9 घंटे 36 मिनट यानी 12 मुहूर्त जघन्य। नाम गोत्रो रष्टौ। नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति कितनी? 8 मुहूर्त। तो वेदनीय कर्म हो गया, नाम और गोत्र हो गए। अब बचे 5। तो कहते शेषाना मंत्र मुहूर्ता। शेष बाकी के अंतर मुहूर्त स्थिति हो गई। अब स्थिति हो गई पूरी, उत्कृष्ट भी हो गई और जघन्य भी हो गई। उत्कृष्ट हो गई 4 में और जघन्य हो गई 3 में। अपने दिमाग में डिवाइडेशन कर लो तो समझने में बहुत सरल हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया, हमें याद कुछ नहीं है, हमने अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके सबको फिट कर दिया। प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई। अब तीसरे सूत्र में स्थिति के बाद क्या है? अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? तो कहते हैं विपाकोनु भवा। विपाक यानी फल को अनुभव कहते हैं। विपाकोनु भवा, फल को अनुभव कहते हैं। तो कहते भाई कैसा फल का अनुभव होता है? कहते सा यथा नाम। नाम के अनुसार कर्म का अनुभव होता है, नहीं होता? ज्ञानावरणी कर्म कैसा काम कर रहा है? किताब भी रखी है, महाराज भी समझा रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा कर्म काम कर रहा है? ज्ञानावरणी। अब महाराज भी बैठे, किताब भी रखी है और नींद आ रही है, तो कौन सा कर्म काम कर रहा है? दर्शनावरणी में था ना, निद्रा 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 पिछला पिछला है। और थोड़ी देर नींद आई फिर खुल गई, तो थोड़ी देर बाद ज़्यादा ज़्यादा आ रही, तो निद्रा निद्रा हो गई। फिर बैठ बैठे लाट टपकने लगी, पिछला हो गई। तो ये सारे कर्मों का अनुभव तो कर रहे हैं अपन, कि नहीं कर रहे? पाकोनु भवा सा यथा नाम। तो नाम के अनुसार अनुभव हो रहा है।
वेदनी कर्म का अनुभव कैसे हो रहा है? मिर्ची खाते जा रहे हैं और सूसू करते चले जा रहे हैं। शहद लपेटी तलवार है, शहद का स्वाद मीठा आ रहा है लेकिन साथ में जीभ कट रही है। मोहिनी कर्म, आहा, उसको आचार्य ने मद की उपमा दी। वेदनी मोहिनी आयु कर्म का स्वाद कैसा होता है? तन कारागृह बनता भेड़ी, पर जान है रखवारे। जेल, तो जैसे अपराधी को, खूंखार अपराधी होता है, उसके पैर में बेड़ी बांध दी जाती है। तो आयु कर्म भी उसी प्रकार से इस आत्मा को शरीर में बांधे रखता है। और नाम कर्म की प्रकृति क्या है? नाम कर्म चित्रकार की उपमा देता है। आर्टिस्ट, आप देखते हैं ना, कार्टूनिस्ट होते हैं, वो आदमी सिर बना देंगे जानवरों का और पूरा धड़ बना देंगे आदमियों का। कहीं ना कहीं वो जो है चित्रकारी करके नीचे मोटा ऊपर पतला, ऊपर मोटा नीचे पतला, कुछ ना कुछ कमेंट्स चित्रकार की तरह बना देंगे। तो नाम कर्म चित्रकार की तरह होता है और गोत्र कुंभकार की तरह होता है। जैसे छोटे घड़े बनाता है वैसे ही नाम कर्म छोटा बड़ा बना देता है। गोत्र के बाद अंतराय कर्म आता है, सबसे लास्ट। अंतराय कर्म होते हुए भी मना कर देता है। भंडारी कहो, कैशियर कहो, कोषाध्यक्ष कहो, होते हुए ही मना कर देना, ये अंतराय कर्म का कार्य। इसलिए उसे भंडारी की उपमा दी। गोत्र कर्म के लिए कुंभकार की उपमा दी, छोटे बड़े घड़े बनाते। इसलिए उन्होंने कहा सा यथा नाम, जैसे 8 कर्मों के नाम है वैसे ही उनके काम हैं। तो प्रभु उन कर्मों ने अपना काम कर लिया, तो फिर उस कर्म का क्या हुआ? कहती ततश्च निर्जरा, उसके बाद उस कर्म की निर्जरा हो जाती है, खिर जाता है। तो अनुभव के केवल 3 सूत्र दिए। विपाह कोनु भवा, सायथा नाम, ततश्च निर्जरा। उसका फल भोगने के बाद वह क्या करता है? कर्म खिर जाता है, निकल जाता है। केवल 3 सूत्रों में अनुभव की बात कही। अब एक और रह गया। कौन सा बंद रह गया? प्रदेश बंद रह गया।
प्रकृति हो गया, स्थिति हो गया, अनुभव हो गया। तो प्रदेश बंद का एक ही सूत्र है, नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाहन तृतीया नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात् प्रदेशेष्व नंतानंत प्रदेशाः। इस प्रकार से प्रदेश बंद की बात कही। अब सूत्र का विश्लेषण बहुत लंबा है, बहुत बड़ा सूत्र है। नाम प्रत्याह सर्वतो विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाहता, तो ये लंबा सूत्र है। अब इस पूरे सूत्र को अपन यदि समझना है तो एक ही दृष्टांत, जैसे अग्नि की चिंगारी के ऊपर एक तसला या 1 किलो राख डाल दी। किस पे डाली? अग्नि की क्या डाली? 1 किलो राख डाल दी। वैसे ही आत्मा के कितने प्रदेश हैं? हमारी आप सबकी आत्मा में कितने प्रदेश हैं? आत्मा कितने प्रदेशी है भाई? हाँ, मधु बहन जी ने बताया है, इनाम मिलना चाहिए उन्हें। आत्मा कितनी है? असंख्यात प्रदेशी। और आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितने प्रदेश हैं कर्म के? कितने? अनंतानंत। कैसे हैं? जैसे अग्नि की एक चिंगारी पर क्या है? पकड़ में आती है क्या? समझ में आती है क्या? नहीं आती। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर इतने कर्म लदे हुए हैं कि हमें आत्मा का फीलिंग नहीं हो रही। वो हमें उन कर्मों को हटाएंगे तभी आत्मा की फीलिंग होगी। इसलिए मधु बहन जी आ जाएं और उन्होंने आज कुछ बताया है तो उनको कुछ मिलना चाहिए। आप लोग भी हम पूछें, आप बताएंगे तो हमारे पास तो भैया भगवान ने भंडार रख रखा है। 3 लोग का राजा बना दिया, अब राजा के पास क्या कमी है? तुम जब तक चुप रहना नहीं सीखोगे तुम्हारी सुनेंगे। क्या मतलब है? अब शांति से बैठो। जितना तुम बोलोगे 1 नंबर से पीछे जाओगे, उल्टी गिनती। आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। आत्मा कितने प्रदेशी है? आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात। ये याद हो जाओ। फिर आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितने कर्म प्रदेश हैं? अनंत अनंत। कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे अग्नि की एक चिंगारी पर 1 किलो राख। भाई इतनी सी बात समझना है। अब बताइए 8वां अध्याय कितना सरल है। 2 दिन 3 दिन इसको दोहराएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब इन 8 कर्मों को उन्होंने 2 भाग में बांट दिया। सद्विद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। सातावेदनी शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, इसके अलावा सब
तो सीधी बात, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? घाती कर्माणी पापानी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतरायी, 4 घातिया कर्म हैं। ये पाप रूप ही हैं। अघातिया कर्म में ही 2 भेद होते हैं। अघातिया कर्म में पुण्य और पाप रूप 2 भेद होते हैं। घातिया कर्म तो नियम से याद कर लो, घातिया कर्म नियम से पाप रूप हैं। घातिया कर्म नियम से, अघातिया में 2 भेद हैं, पुण्य रूप भी है और शुभ भी और अशुभ। इतनी सी कहानी है। इसी तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोध्याय। कहाँ है साहू जी? चले गए? अभी देखो, हम ज़्यादा, हमारा कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है।